ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे पास यूनिक कॉन्स्टेंट हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट बेसिकली इसका क्या काम होता है। ठीक है, अब डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट बेसिकली है क्या, तो पहला पॉइंट यहाँ पर पढ़े, द डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट इज यूज टू प्रोवाइड अ डिफॉल्ट वैल्यू फॉर अ कॉलम। मतलब क्या है कि हमें डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट जो हमारे पास होता है हमारी कॉलम की जो वैल्यूज होती है ना, कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू देने के लिए यूज किया जाता है। अब जब याद करें, हमने कोई भी जब तो टेबल बनाया था और उसमें एग्जिस्टिंग टेबल में जब हमने कोई नया कॉलम ऐड किया था, ठीक है, तो उसमें जो वैल्यूज गई थी वो मेरे पास क्या गई थी वैल्यूज बाय डिफॉल्ट, नल लिखा हुआ था उसमें। जो हमारे पास मैंने 10 ड्रॉस का रिकॉर्ड इंसर्ट किया था, लेकिन जैसे ही मैं वहां कोई नया कॉलम ऐड करता था नया एग्जिस्टिंग टेबल में, तो वो उन 10 की 10 ड्रॉस में मेरे पास क्या लिखा हुआ था, नल लिखा हुआ था, क्योंकि उसमें मैंने कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं की थी। तो यहाँ पर मेरे पास यही है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी कॉलम यूजर कोई ब्लैंक छोड़ देता, उसमें कोई वैल्यू नहीं देता, तो उसके अगेंस्ट वैल्यू क्या लिखी हुई नहीं चाहिए। अगर बाय डिफॉल्ट क्या लिखा हुआ रहता है, नल लिखा हुआ रहता है, लेकिन उसके हटकर अगर उसका ऑल्टरनेट कोई टेक्स्ट हमें शो करवाना हो, इसके अलावा कुछ और शो करवाना हो, मतलब फॉर एग्जांपल एक कॉलम है मेरे पास, अगर यूजर वहां पर कोई वैल्यू देना भूल गया, तो बाय डिफॉल्ट उस कॉलम में मेरे पास वैल्यू क्या शो होगी, ये डिसाइड करते हैं हमारे पास डिफॉल्ट का कंस्ट्रेंट। अब यहाँ पर देखें मेरे पास क्या है, दूसरा पॉइंट पढ़े क्या कह रहे थे, डिफॉल्ट वैल्यू विल बी एडिड टू ऑल न्यू रिकॉर्ड्स इफ नो अदर वैल्यू इज स्पेसिफाइड। अगर कोई भी हम वैल्यू किसी भी कॉलम पर नहीं देते, तो उसके अगेंस्ट वैल्यू क्या शो करवाएगा, उसके ऑल्टरनेट पे वो डिसाइड करेगा हमारा डिफॉल्ट का कंस्ट्रेंट। तो उसका सेंटेक्स देखें मेरे पास क्या है, कि सबसे पहले मेरे पास एक क्रिएट टेबल का कीवर्ड है, उसके बाद टीवीएल स्टूडेंट के नाम से मैंने एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें एक स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट का नाम है, ठीक है। और उसके आगे देखिए सिटी लिखा हुआ है, सिटी में मैंने वार्चर टाइप दी हुई है और लेंथ 30 दी हुई है। उसके आगे देखें डिफॉल्ट का कीवर्ड और उसके आगे मैंने कोटेशंस में यहाँ पर सिंगल कोड में कराची लिखा हुआ है। इस बात का क्या मतलब हुआ कि अगर कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर अपना सिटी लिखना भूल जाता है या उसको स्किप कर देता है, तो बाय डिफॉल्ट सिटी के कॉलम में क्या शो करवाएगा, वो कराची शो करवाएगा, ठीक है। तो ये सेंटेक्स इसका देख लेते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं इसको प्रैक्टिकल करके। डेटाबेस अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से मैं डीबी स्कूल, और यहाँ से अगर मैं एक टेबल बना रहा हूँ, क्रिएट टेबल टीवीएल इंफॉर्मेशन के नाम से बना देता हूँ। अब उसमें सबसे पहले एक कॉलम ले रहा हूँ मैं आईडी, और इसको मैं इंट ले लेता हूँ, प्राइमरी की ले लेता हूँ। उसके साथ साथ मैं ले रहा हूँ नेम, नेम में मैं ले लेता हूँ वार्डचार 50। उसके बाद मैं यहाँ से ले रहा हूँ सिटी, सिटी में मैं वार्डचार ले लेता हूँ। और सिटी वार्डचार देने के बाद मैं जब इसकी टाइप बताऊंगा ना, तो उसके आगे मैं बता दूंगा कि मुझे देना है इसको डिफॉल्ट। डिफॉल्ट वैल्यू मैंने कहा क्या शो होगी, जब अगर यूजर इसमें वैल्यू देना भूल जाता है, तो मैंने कहा यहाँ पर अच्छा डिफॉल्ट के आगे इस तरह से कोटेशन इक्वल टू लगाकर, कोटेशन नहीं लगाने, ठीक है, डायरेक्ट क्या लगाना है, सिंगल कोट लगाकर उसमें जो डिफॉल्ट वैल्यू आपको शो करवानी है। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने यहाँ पर कराची, ठीक है। फिर मैंने एक और कॉलम ऐड कर लिया, मैंने कह दिया डेजिग्नेशन, मैंने दिया डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन को भी मैं वार्चर में ले रहा हूँ। और मैंने कहा इन केस अगर कोई यूजर यहाँ पर आकर डेजिग्नेशन भी देना भूल जाता है, तो डिफॉल्ट वैल्यू में उसको शो वहां पर करवा देना फैकल्टी, ठीक है। अब यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ, जब इसको मैं यहाँ पर आकर इस क्यूरी को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, एग्जीक्यूट हो गई मेरी क्यूरी, टेबल यहाँ पर बनकर आ चुका है टीबीएल इन्फॉर्मेशन के नाम से, ठीक है। अब क्या करता हूँ, एसक्यूएल पर आता हूँ, उसमें एक डेटा इंसर्ट करवाने की कोशिश करता हूँ। मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जब मैं सारा डेटा सारे कॉलम्स में मतलब डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ, तो मुझे कॉलम का नाम देने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने किस किस को दिया हुआ है, डिफॉल्ट एक सिटी को दिया हुआ है, एक डेजिग्नेशन को दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, उसमें से सिटी को अगर स्किप कर आप लोगों को डेटा इंसर्ट करके दिखाता हूँ, मतलब मुझे सिर्फ अभी डेटा इंसर्ट करना है आईडी में, नेम में और डेजिग्नेशन में। सिटी को मैं स्किप कर देता हूँ पहली वाली क्यूरी में, इंसर्ट इनटू टीवीएल इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर मुझे कॉलम के नाम देने पड़ेंगे, मैं किस किस कॉलम में डेटा इंसर्ट करने जा रहा हूँ। मैंने कहा एक तो मैं आईडी में करूंगा, दूसरा मैं नेम में करूंगा, और सिटी को मैं स्किप करके डायरेक्ट डेजिग्नेशन पे आ रहा हूँ। मैंने कहा इन 3 कॉलम में डेटा मुझे इंसर्ट करना है। फिर मैं यहाँ पर दूंगा वैल्यूज का कीवर्ड, इसको मैं नेक्स्ट लाइन में ले जाता हूँ, वैल्यूज का कीवर्ड। फिर मैंने कहा आईडी में सबसे पहले स्टोर करवा देना 1, नेम में स्टोर करवा देना यहाँ पे अली, और डेजिग्नेशन में यहाँ पर स्टोर करवा देना जूनियर फैकल्टी, ठीक है। सिटी में नहीं दे रहा, तो सिटी में बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या जाएगी, लिखी हुई आएगी कराची। जैसे ही मैं यहाँ पर आकर कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूँ, वन नो इंसर्टेड का यहाँ पर मेरे पास मैसेज आ गया। अब सारा डेटा में जब मैं सेलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, मैंने कहा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीवीएल इन्फॉर्मेशन। अब जैसे यहाँ पर आकर मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करूंगा, तो यहाँ पर देखें आईडी मेरे पास 1 देती, नेम मैंने अली दिया था, सिटी मैंने नहीं दिया था, तो बाय डिफॉल्ट क्या रहा है कराची, और फैकल्टी में मैंने क्या दिया था डेजिग्नेशन में जूनियर फैकल्टी, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास एक तो मेरे पास यही काम कर रहा है, बिल्कुल सिटी बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अब अगली क्यूरी में मैं क्या करता हूँ, किस डेजिग्नेशन को स्किप करता हूँ,
तो डेजिग्नेशन स्किप करूंगा तो बाय डिफॉल्ट क्या लिखा हुआ आना चाहिए मेरे पास, फैकल्टी, सिर्फ फैकल्टी लिखा हुआ आएगा। मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट इनटू टीबीएल इंफॉर्मेशन, और यहां पर अपने कॉलम का नाम, आईडी, नेम और सिटी, और डेजिग्नेशन को मैं इस दफा स्किप कर दूंगा। वैल्यूज, और वैल्यूज के बाद सबसे पहले आईडी दे रहा हूँ 2, नेम मैं दे देता हूँ यहाँ पर अहमद, और सिटी मैं इसका देता हूँ लाहौर। ठीक है, डेजिग्नेशन नहीं दे रहा। जैसे ही यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल एंटर प्रेस करके एग्जीक्यूट करता हूँ क्यूरी को, तो 1 सेटेड का यहाँ पर मेरे पास मैसेज आ गया। अब अपना सारा डेटा सेलेक्ट करता हूँ। मैंने किया सेलेक्ट स्टेरिक्स फ्रॉम टीबीएल इंफॉर्मेशन। अब जैसे यहाँ पर आकर कंट्रोल एंटर प्रेस करूंगा, अपने इसको एग्जीक्यूट करता हूँ क्यूरी को, तो यहाँ पर देखें आईडी 2 आ गई, नेम अहमद आ गया, सिटी मैंने दे दिया था लाहौर, लेकिन देखें डेजिग्नेशन मैंने नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट क्या शो हो रहा है, फैकल्टी। मतलब मेरे पास ये वाला भी जो डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट था वो यहाँ पर मेरे पास बिल्कुल सही वर्क कर रहा है।